हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जन की बात अमरनाथ के साथ। आज हमारे साथ सीनियर डिजाइन इंजीनियर महिंद्रा एंड महिंद्रा के पुष्कर कांत जी हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे कि आज के समय में जो विद्यार्थियों को किस तरह का प्रोफेशन चुनना चाहिए, अगर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो कहाँ से इंजीनियर बना जाए, और बेस्ट विंग्स क्या है या बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है इंजीनियर बनने के लिए, किस विंग्स में जाने में अभी के समय में बाज़ार का डिमांड ज़्यादा है, और वर्तमान इंजीनियर के साथ क्या क्या समस्याएं आती है और उनका स्कोप फ्यूचर कैसा है। तो पुष्कर का दी नमस्कार और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमको ये बताइए कि अब जो 12th पास करेंगे विद्यार्थी, चूंकि 12th का एग्जाम हो गया है, राइट, तो आप ये बताइए उनको अगर इंजीनियर बनना है, अपना फ्यूचर इंजीनियरिंग में देखना है, तो वह कहाँ से इंजीनियरिंग करें और कौन सा विंग्स चुने जो सबसे बेहतर होगा। एक्चुअली अभी जो हमारे देश में है आईआईटी एक बेस्ट ऑब्वियसली, लेकिन आईआईटी के अलावा की हम बात करेंगे, आईआईटी को छोड़ करके, क्योंकि इसके बारे में सबको पता है, राइट। तो कैसा है, इंजीनियरिंग आप करना चाह रहे हो और यू वांट टू गो इनटू द इंजीनियरिंग फील्ड। सो वन थिंग इज़ दैट ऑब्वियसली आपने जो बताया कि आईआईटीज़ और एनआईटीज़ जो कॉलेजेस हैं, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, and if you are getting a chance to learn into that college you are learning from that college, then वो उससे बेहतर बात हो नहीं सकती है। But if you are unfortunately and you are not getting that college, it doesn't mean that you get disheartened और आपको अब इंजीनियरिंग छोड़ देनी चाहिए या आपको नहीं करनी चाहिए। Still there are so many good government colleges are there, so many private colleges are there. मैं साउथ इंडिया से किया हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो आई नो फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस एंड इवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ विच आर गुड. If you see like Anna universities, SRM University, and then Vellore Institute of Technology, these are the good colleges. अगर आप उधर से भी पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत जगह से भी पढ़ाई प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, so it's still door is open for doing a good engineering and being a good engineer. So first thing is that मैं ये कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज मीन्स, अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ लाइक मीन्स, अगर लेमैन भाषा में बताऊँ तो इट्स लाइक आरटीओ ऑफिस विच प्रोवाइड्स यू द लाइसेंस टू ड्राइव, मीन्स लाइसेंस टू बी ए इंजीनियर। अल्टीमेटली ड्राइविंग आपको खुद से ही सीखनी होती है। सो इफ़ एनीवन इज़ न्यू एंड दे आर एस्पायरिंग इंजीनियर्स, सो वन थिंग आई विल टेल यू, योर फंडामेंटल्स शुड बी very clear till 12th. It doesn't matter, means obviously you try hard for your IITs or NITs for a good colleges. If you are not even getting into that one, so it doesn't mean that कि वो वहीं पे ख़त्म हो गया. Still you have a chances और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस अच्छे हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो और एक बेहतर इंजीनियर बन सकते हो। धन्यवाद। अब एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट लगातार बदल रही है, तो अलग अलग विंग्स हैं जो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में बाजार के डिमांड के अनुसार या फ्यूचर जिसमें दिख रहा है, ऐसा कौन सा विंग्स है जिससे हम इंजीनियरिंग करें जहां हमारा जॉब की सर्टेनिटी अधिक हो और साथ ही साथ जहां से कि हम अपने को एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकें? करेक्ट। सो ये भी बहुत सारे एस्पायरिंग इंजीनियर्स जो रहते हैं उनके दिमाग में ये सवाल रहता है, एंड वो चीज़ रहता है, मीन्स ब्रांचेस स्टिल आई विल टेल यू, मीन्स कि ब्रांचेस कोई भी अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, या वो फैक्ट बात है कि इन कुछ ब्रांचेस में या कुछ फील्ड्स में स्कोप अभी के मामले में ज़्यादा रहता है, या कोई ट्रेड ज़्यादा पॉपुलर रहता है, या जहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है। अगर उस ढंग से बात करूँ तो यस, electronic is the field, and if I'll club that mechatronics branch is good branch to get explored, और उसमें बहुत सारे डिमांड्स हैं, बिकॉज आज के जनरेशन में अगर आप देखोगे, so things are machines are getting introduced too much, and also the electronics is getting introduced into that one, means mechanical and electronics are getting gelled together. So आप कुछ भी देख लो, अगर आप स्मार्टफोन्स देख लो, बाइक्स देख लो, इवन ईवी बाइक्स देख लो, सो इट्स नॉट लाइक जस्ट बाइक, इवन द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इज गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू दैट वन. सो अगर somebody is exploring their field, so mechatronics, electronics is the good branch right now. और
means apart from that whatever your is liking, then obviously you go for the liking actually, आपका जिसमें interest है. It doesn't mean that कि I'm telling you mechatronics have a good scope. Yes, factually it have the good scope in future, but ultimately what is your area of interest? If you are a good sense of a design and development of the buildings, architectures, and then after you are opting for the mechatronics, then probably it will be the bad decision. So first thing you learn for your means what is your area of interest, and apart from that, if your area of interest is mechatronics or electronics or robotics, then go for it. So these have the good scope. धन्यवाद. अब हम थोड़ा सा एजुकेशन से हट के हम ये बात पूछना चाह रहे थे, चूँकि आप इंजीनियर हैं, राइट, और डिजाइनिंग, सीनियर डिजाइनिंग इंजीनियर हैं, राइट. तो जो आज के ज़माने में जो चला आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी में नएपन आया, स्मार्ट करेक्ट, ये आ गया है, तो इसका फ्यूचर कैसा है, इससे समाज को क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सी मीन्स हाँ, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है. इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि हमारे लाइफ में मशीन्स पहले से ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड हो गए हैं, और आर्टिफिशियल आप जो बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स के बारे में, सो दे आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर इनटू आवर प्रोडक्ट्स, एंड इट इज़ हेल्पिंग इन सम वे. ये हमारे लाइफ को आसान बना रहा है, और इसलिए हम लोग इसको इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं. इसका प्रभाव अगर आप पूछना चाहते हैं कि प्रभाव क्या रहेगा, देन इट हैव द प्रो एंड कॉन्स. ऑब्वियसली ये लाइफ आसान बना रही है. अगर आप बोल रहे हैं आर्टिफिशियल मीन्स, एक सिंपल भाषा में बताइए, आज से मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ मेंट फॉर ओनली कंप्यूटेशन. मीन्स दे कंप्यूट, दे आर नॉट एबल, मशीन्स आर नॉट द गुड डिसीजन मेकर्स, मीन्स दे आर नॉट डिसीजन मेकर्स. बट नाउ वी आर इन टू दैट सिचुएशन दैट कि मशीन्स आर एबल टू मेक अ डिसीजंस. वो आपको बता सकते हैं कि आपसे अगर मैं पूछूं कि आलू मीन्स पटाटो और टमाटो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एक सब्जी, एक तरह का. हाँ, सब्जी. आपके डिसीजन, आपके दिमाग ने बताया कि ये दोनों सब्जी है. बट अगर आप मशीन से पूछिएगा तो वो टमाटर को फ्रूट्स बताएगी और आपको पटाटो को वेजिटेबल बताएगी, बिकॉज दे हैव द इंफॉर्मेशन कि सब्जी और एक्चुअल में टमाटो फ्रूट्स होता है, बिकॉज इट्स कम्स फ्रॉम द फ्लावर एंड इट हैव द सीड्स. एंड फ्रूट्स का बेसिक डेफिनेशन यही होता है कि इट कम फ्रॉम द फ्लावर एंड इट सपोज टू हैव सीड्स. सो मशीन कैन टेल you that ki no, tomato supposed to be fruits. So they are good decision makers now, means we have the best algorithms and we are applying that, and it is helping in some way. मशीन लर्निंग्स, AIs, आप देखोगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे काम हो रहा है बहुत सारा, और ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हेल्प द वर्ल्ड. बट अगर आप बोलोगे प्रभाव का, तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग इनटू द मोर डिपेंडेंट ऑन दैट वन. सो ऑब्वियसली हम लोग आई थिंक डिसीजन मेकिंग में भी धीरे धीरे उन पे डिपेंडेंट होने वाले हैं. सो यस, वी हैव टू बी समवेयर, वील हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि देयर इज़ अ पर्सनल लाइफ, मीन्स हम एज ए ह्यूमन हैं एंड मशीन्स आर हेल्पिंग अस, बट अल्टीमेटली वी आर द पर्सन्स हु आर ड्राइविंग द कार एक्चुअली, मीन्स इन अ लाइफ वे. अब एक और सवाल हमारे सामने आ रहा है कि कोरोना पीरियड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो उससे पहले तक ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन में बहुत सारे कुछ इंस्टीट्यूट था जहाँ हमें IIT की तैयारी करवाती थी और घोषित करती थी. अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, अभी तो कॉकटेल चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन का. तो इस सिचुएशन में एक जी निकालने के लिए या नीट निकालने के लिए आपकी समझ से कैसी तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन सब्जेक्टों, किन बुकों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? बुक्स के लिए प्रोबेबली बिकॉज मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑलमोस्ट लाइक 2012, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 years आई केम आउट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड आई एम वर्किंग. सो प्रोबेबली अभी के जनरेशन में बुक्स क्या ज़्यादा वर्क कर रहा है वो मैं नहीं बता पाऊँगा. बट हाँ, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता रहे हैं, वन थिंग आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो. बट हमारे टाइम में जो बेस्ट होता था ऑफलाइन क्लासेस में, वी डू हैव द कॉम्पिटिशन एंड वी नो विथ हुम वी आर वर्किंग एंड विथ हुम वी आर स्टडिंग. सो हमको अपना पैरामीटर पता रहता था कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं या हम किससे बेहतर हैं करके, तो उसमें हमें खुद को ज़्यादा सही करने का चांसेस ज़्यादा रहता था. ऑनलाइन क्लासेस में एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन और वी आर स्टडिंग इन अ बबल. हम कमरे में बैठ के खुद के अकेले पढ़ते हैं और वो सब कुछ है. सो उसमें आपको स्टिल आई थिंक दैट आई टोल्ड यू मीन्स कि नाउ ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो दे आर मेकिंग द कॉम्पिटिशन एंड ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल यू आर वर्किंग और स्टडिंग अलोन ओनली. सो यू डोंट गेट द रियल टाइम
competitiveness or kind of a thing. So there I think online classes is lagging. Apart from that, yes, they have a vast opportunity. You can get any classes anytime with the small chunk of amounts of money. So yes, that is a thing. और उसके अलावा books के regarding मैंने बोला, probably I am right now not the right person to tell you regarding the books. अब हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि एक इंजीनियर बनने के बाद जॉब की सर्टेनिटी को बढ़ाने के लिए एक इंजीनियर को और क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी जॉब की सर्टेनिटी बढ़ जाए? Right. See, in very first thing, when you get into the engineering and in a corporate world, so obviously work will be there. What are the work responsibilities are there? So that will be there. You will have to do that one. But if you want to excel in the engineering field or in any corporate world, one thing is that obviously you supposed to be a problem solving skill supposed to be there. आप में problem solving skill होना चाहिए. जिस चीज़ के लिए आप hired हुए हैं, जिस क्वालिटी के बेसिस पे आप hired हुए हैं, वो बेहतर होना चाहिए. बट जो ज़्यादा ट्रैवल करता है, आई थिंक for growth, personal growth is like how responsible you are regarding your work and how accountable you are for your work. That excel more. Maybe probably you are not the best guy with all the informations, but if you are more responsible or if you are more accountable toward your work, so you have a better chance to take a better growth in your career. So you supposed to be responsible toward your work. So that is the key, I think, for excelling in your corporate world. अब एक लास्ट सवाल, अभी जो हमारी सरकार है वो जो नई पॉलिसियां ला रही है, तो आपकी समझ से कौन सा विंग्स ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा भविष्य में? इंजीनियरिंग, मेडिकल या एमबीए या मार्केटिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट? आपको क्या लगता है कि भविष्य की जो हमारी तैयारी चल रही है, सरकार के द्वारा नई नीतियां लाई जा रही है, इकोनॉमिकल पॉलिसी लाई जा रहा है, तो उससे जो है हमारे भविष्य किस ओर जा रहा है, हम किस ओर देखना पसंद करेंगे? What I feel means, मुझे जो समझ में आ रहा है means obviously we are moving in a right directions, we are growing and we are learning from our past and हम लोग एक बेहतर भविष्य की तरफ ही जा रहे हैं. एंड बट ऑब्वियसली जो बात हुआ मीन्स हम चाहे ना चाहे टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग इनटू आवर लाइफ. So that's why once the technology is getting introduced, that then obviously our education system, even our work requirement will be toward the more into the technology. That I feel that आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग वर्क बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहने वाला है. एंड इफ़ एनीवन इज़ स्किल्ड विद द न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर दी लाइक सो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप रहने वाला है. और मीन्स रिगार्डिंग MBAs और मीन्स ऑब्वियसली मीन्स लाइक मेडिकल, ये हमेशा रहने वाले हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं. मीन्स एडवांसमेंट होता रहेगा उसमें एंड इट विल ग्रो. बट अभी के टाइम में वन थिंग व्हाट आई फील इज़ मोर मीन्स लाइक 3, 4, 5 years आई एम सीइंग entrepreneurship skill is getting more introduced. Peoples are not shy to work in a means like as a self-dependent person or like that. So that culture is getting introduced now in India actually. Those things are in US and other countries, more developed countries are there. They are not shy of that कि या मुझे इंजीनियरिंग ही करना है या मुझे डॉक्टर ही करना है. If anything is a problem solving work and उससे अगर कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है and I can make money off out it, and they are happy to do that one. They don't feel of the society pressure that कि लोग क्या कहेंगे and all these things. But that culture is breaking now. So yes, in that manner if you will see, so I think India have a good future and yes, that I feel actually. थैंक यू. एंड अब लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर, भारत से बाहर कहीं जा कर के इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो आपकी समझ से कौन से कंट्री में या कौन सी यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में या किस कंट्री में सबसे बढ़िया उनके लिए भविष्य होगा जहाँ वो जाकर करना चाहें? Engineering from the other countries means obviously means that you'll have to explore. Means country is not I think a basic factor. I think which engineering college you are doing, that is more important. So हर countries में बेहतर engineering colleges होंगे, and if you are able to crack that one and if you are getting opportunity to work and study in that engineering colleges, then it is good. So I don't think so country matters. Engineering college, which engineering college you are going into, that one, that actually important.
but Europe is there. Europe is always means a country where the education system is a free. Means if you are studying in any engineering colleges, government is providing full means like a support on that one. There is no means like you will have to suppose pay the fee or like that. So in that manner, Europe is a good country to learn or excel yourself. Masters, yeah, masters you can do that one from that other engineering college, other colleges. You just do GRE or other exams you give, and और उसके बाद अगर आपको कुछ colleges मिल रहे हैं masters के लिए, so you can apply for the masters and you can see a future or a good job in that country only. So that is there. धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे पुष्कर कांत जी से, इन्होंने साफ साफ बताया है हमें कि 3-4 चीज़ों पर तो हमारी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले अपनी चॉइस पर, जब हम इंजीनियर बनना चाह रहे हों तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मेरी चॉइस किधर है। कॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा चॉइस इम्पोर्टेंट है, जहां हम ज़्यादा अपने दिमाग को लगा सकते हैं, जहां पढ़ने में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि भविष्य अभी भी इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यह आगे और ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगा। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि दुनिया में कहीं भी इंजीनियरिंग कीजिए, आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलती है, बाकी आपकी अपनी क्षमता है, आप उसको कितना ज़्यादा भंजा पाते हैं। और एक नई जानकारी इन्होंने ज़रूर दिया है कि हमारे देश की तरह यूरोप में इंजीनियर बनने का फ़ी नहीं लगता है। हमारे वहाँ पर इंजीनियर बनना बड़ा आसान है, तो आप अगर कम पैसों में और विदेश में जाकर इंजीनियरिंग कर सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। साथ ही साथ हम इनको धन्यवाद देंगे। थैंक यू। नए जो इंजीनियर बनने वाले दोस्त हैं, साथी हैं, उनको इन्होंने अच्छी खासी जानकारी दी। धन्यवाद पुष्कर जी।